जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर। मेरा आज का ये विषय बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ये मेरे सभी उन ज्योतिष के जानकारों के लिए है जिनको आज तक ज्योतिष से संबंधित कुछ भी परेशानी कुंडली से संबंधित रही हो, तो इस वीडियो को सुनने के बाद उनकी बहुत सारी समस्याएं आज हल हो जाएंगी। बहुत बार बहुत से ज्योतिषियों को जन्मपत्री दिखाई, उन्होंने कुंडली को देखकर कहा राजयोग है, धनयोग है, और जातक ये कहता है कि जी मैं तो परेशान हूँ, मेरी तो नौकरी चली गई, मेरा तो व्यापार बेकार हो गया, मेरी तो मैरिड लाइफ ख़राब है। आप कहते हो राजयोग या धनयोग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पत्री देख रहा है उसके पत्री देखने में गलतियाँ हैं। उसी चीज़ को लेकर मैंने मुख्य आधार पर ज्योतिष को 3 स्तंभों में बांटा है, जिसके बारे में मैंने शास्त्र में भी पढ़ा है और व्यावहारिक ज्योतिष में भी उसको देखा है। जहाँ ज्योतिष 3 मुख्य आधार पर टिका हुआ है, यानी आपकी कुंडली 3 मुख्य आधार पर टिकी हुई है। फल, दशा, गोचर। फल यानी प्रॉमिस, क्या उस हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस है कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। दशा, कब मिलेगी। गोचर, कब गोचर आएगा, जब ये काम हल हो जाएगा। उसी चीज़ को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाने की प्रयास करूंगा कि फल, दशा और गोचर कैसे देखें, फल, दशा, गोचर का क्या रिलेशन है और क्यों है ये ज्योतिष का मुख्य आधार। देखिए, कोई भी जन्मपत्री जब कोई जातक पैदा होता है तो उसके बारे में ये सोचें कि पर्टिकुलरली क्यों ये जातक इस तारीख और इस समय पर पैदा हुआ है। ये 1-2 घंटे आगे पीछे भी हो सकता था, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता था, सुबह ना हो के रात को पैदा हो जाए, दोपहर को, लेकिन उसी समय क्यों हुआ? क्योंकि ये उसके पिछले जन्मों का कर्म है, ये उसके माँ बाप के कर्म हैं, जिन सबको मिलाकर वो इस पृथ्वी पर पैदा हो रहा है, जिसके कारण 2 घंटे के लगन में वो पैदा हुआ। लेकिन उस 2 घंटे के लगन में तो बहुत दुनिया पैदा हुई है। सभी का भाग्य एक जैसा नहीं, क्योंकि सभी के लिए ग्रहों की डिग्रियां चेंज होती रहती हैं। वो डिग्रियां ग्रहों के वर्ग कुंडलियों पर आधारित हैं कि भी नवमांश में कैसा, दशमांश में कैसा, सप्तांश में कैसा, होरा कैसी हो गई, दृष्कोण कैसा हो गया, सप्तांश कैसा हो गया, द्वादशांश त्रिशांश कैसे हो गए, या चतुर्थांश कैसा हो गया। ये वर्ग कुंडली महर्षि पराशर जी ने इसीलिए बनाई है, अन्यथा 2 घंटे के अंदर पैदा होने वाले सभी जातकों का एक जैसा ही फलित होगा और जो ज्योतिषी है वो हर बार मूर्ख बन जाएगा। इसलिए अब यहाँ बात आती है फल की, कि फल क्या है। फल वो है जिसे लेकर आप पैदा होते हो। यदि आप अपनी हॉरोस्कोप्स के अंदर फल लेकर पैदा हुए हो किसी भी चीज़ की प्राप्ति का, तो वो आपको मिलेगा। अब वो फल देखेंगे कैसे, कि जिस फल होते क्या हैं। फल का मतलब है, क्या मैं शिक्षा कर पाऊंगा, क्या मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, क्या मैं भाग्यशाली हूँ, क्या मेरा व्यापार अच्छा रहेगा, क्या मेरी शादी होगी या नहीं, क्या मुझे संतान मिलेगी या नहीं, क्या मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होगा या नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो जीवन में, जातक के जीवन में होती हैं या वो करना चाहता है, उसको हम फल बोलते हैं। वो फल देखते कैसे हैं? नियम नंबर 1 कि फल यानी प्रॉमिस है या नहीं, ये कैसे चेक करें कि किसी भी भाव का फल आपको जीवन में कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको कैसे देखें। कुंडली के अंदर होते हैं 12 भाव। 12 भाव के स्वामी का संबंध यदि लगन या लग्नेश से आता है तो उस भाव से संबंधित फल मिलेंगे। अगर पंचम का स्वामी लगन लग्नेश से संबंध बनाता है तो शिक्षा भी होगी, संतान भी होगी। अगर सप्तम का स्वामी लगन लग्नेश से संबंध बनाता है तो शादी भी होगी, विवाह भी होगी, विवाह सुख भी मिलेगा। अगर नवम का स्वामी लगन लग्नेश से संबंध बनाए, यानी दृष्टि से उसके साथ बैठ जाए, उसको देख ले, राशि परिवर्तन कर ले, तो वो एक प्रॉमिस होता है कि ये प्रॉमिस है, ये मुझे मिलेगा, मेरी कुंडली में शिक्षा के योग हैं,
विवाह के योग हैं। अगर चौथे घर, जहाँ से हम भूमि, जमीन, जायदाद, सुख, साधन, वाहन देखते हैं, चौथे घर का मालिक लगन या लग्नेश से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति को वो स्थितियां अवश्य अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी ही होंगी। ये होता है एक प्रॉमिस देखने का तरीका। आपके मन में कोई भी सवाल है कि क्या मैं विदेश यात्रा कभी करूँगा या नहीं, क्योंकि ये सब काम करेगा कौन? ये करेगा जातक। और जातक कौन होता है? लगन और लग्नेश, ये जातक को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में लगन के स्वामी का संबंध तीसरे भाव के मालिक से है तो जीवन में ट्रैवलिंग्स बहुत होंगी, यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन होंगे। द्वादश से है तो विदेश यात्राएं होंगी, द्वादश से है तो एक्सपेंडिचर होगा, द्वादश से है तो हवाई यात्राएं होंगी। इसी प्रकार से नवम भाव से है तो धार्मिकता जीवन में आएगी, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा। सप्तम से है तो विवाह होगा, पंचम से, अब छठे से हो जाए तो रोग ऋण रिपु जीवन में मिलेंगे ही ज़रूर, अष्टम से मिल जाए तो जीवन में अड़चने आएंगी ज़रूर। तो ये तो हुआ एक प्रॉमिस देखने का तरीका कि आज अगर मन में कोई भी संकोच है कि मेरी जीवन में शादी होगी या नहीं होगी, तो आप चेक कर लेना आपके सप्तम भाव के मालिक का संबंध अगर लगन लग्नेश से किसी भी तरीके से आता है तो शादी होगी ज़रूर। नियम नंबर 2, जिस भी भाव का प्रॉमिस चाहिए, मान लीजिए आपको शादी करनी है, सप्तम भाव के स्वामी का संबंध, विवाह के लिए कौन सा वर्ग कुंडली है? नवमांश कुंडली। सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर नवमांश कुंडली के लगन लग्नेश से आ रहा है या सप्तम सप्तमेश से आ रहा है तो आपका निश्चित विवाह होगा। देरी से होगा जल्दी होगा एक अलग बात है। वही पंचम भाव शिक्षा का भाव है। पंचम भाव के स्वामी का संबंध, इसके लिए क्या देखते हैं हम? चतुर्विशांश कुंडली D24। अगर D24 के लगन पंचम से संबंध आता है तो होगा। इसी तरीके से कोई भी वर्ग कुंडली उठा लो, अगर आप नौकरी व्यापार की बात करते हो, दशम भाव का स्वामी कर्म स्थान का मालिक है, उसको मालिक को यानी उस भाव के स्वामी को देखो वो दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वो लगन और दशम से संबंध बनाता है, वहाँ के लगन लग्नेश या दशम दशमी से संबंध बनाएगा तो अवश्य ही आप अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करोगे। ये हुआ नियम नंबर 2। तीसरा, लगन लगने से संबंध तो बन ही गया है, वर्ग से भी संबंध बन गया है। भाव स्वामी के यानी जो भाव का स्वामी है उसका वर्ग कुंडली के अंदर लगन लगने संबंध। अब ये ग्रहों में बढ़ोतरी कैसे होती है कि जीवन में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 10 लाख रुपए के आदमी रह जाते हैं, कुछ करोड़ों में पहुंच जाते हैं, कुछ 100 करोड़, कुछ 500 करोड़, कोई 1000 करोड़। इसका मतलब है उनकी कुंडलियों के अंदर जो फल वो लेकर पैदा हुए हैं, जैसे कुंडली में तो ग्रह बैठे हैं, वही ग्रह जैसे मान लीजिए दशम भाव का स्वामी है कर्म भाव का स्वामी कुंडली में अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में उच्च स्वग्रही मजबूत होकर बैठा, वही नवमांश में और अच्छा हो गया, वही दशमांश में और अच्छा हो गया, यानी कर्म बढ़ता चला गया और व्यक्ति आगे बढ़ गया। तो सबसे पहली चीज़ फल जो किसी भी कुंडली के अंदर 35% अपना उद्देश्य रखती है कि 35% आपको फल देता है कि 35% हमारा काम हो चुका। अब बात ये आती है कि पंडित जी ने कहा राजयोग है धनयोग है, उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने भी अपना सारा ज्योतिष लगा दिया कि हाँ भी राजयोग धनयोग तो बनता है कि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठेगा तो राजयोग है धनयोग है, आपको भी बता दिया। और आप कहते हैं मुझे प्रॉब्लम है, या आप कहते हैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। ये सब आपको मिलता कब है? ये सब मिलता है आपको दशा पे। दशा इस हॉरोस्कोप के किसी भी जन्मपत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली होती है। दशा का मतलब क्या है? कौन से समय काल पर वो काम होगा। अगर कुंडली के अंदर दशम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में मजबूत है, उच्च है, स्वराशि का है, वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा है, लेकिन आपको उस दशम भाव के स्वामी की दशा नहीं मिल रही तो आप राइज नहीं करेंगे। सिर्फ कुंडली में वो योग दिखाई देगा लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। दशा का मतलब है सही समय पर सही दशा मिलना। बच्चा 18 साल का है और सबसे पहले माँ बाप की इच्छा शिक्षा की दशा मिल जाए। 18 से लेकर 25 तक ये ऐसी शिक्षा करे जिससे जीवन में कभी पीछे मुड़ना ना पड़े। और दशा मिल गई उसको छठे भाव के स्वामी की, अष्टम की या द्वादश की, तो क्या हुआ? व्यक्ति 18 साल की उम्र तक तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा था,
मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, 12th तक बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन जैसे ही इसको जो 12th पास करी है ये गलत कामों में लग गया, गलत लोगों में लग गया, गलत आचरण में लग गया, यानी सही समय पर सही दशा नहीं मिली। जबकि पंडित जी ने कहा था कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, उसके पंचम भाव का स्वामी तो मजबूत है, जो उसको विद्या बुद्धि तो देता है, लेकिन दशानाथ ये कहता है कि मैं इसे विद्या बुद्धि नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे समय पे मिला हूँ जैसा इसने पुनर्जन्म में पिछले जन्म में कुछ किया था, उसके कारण आज इसे ये खराब दशा का भोग मिला है। इसलिए बहुत से व्यक्ति ब्रिलियंट होने के बाद भी डाउन रह जाते हैं, और बहुत से बच्चे फिसड्डी रहने के बाद भी जीवन में राइज कर जाते हैं। कि एक छोटे से कॉलेज से पढ़ के विदेश में नौकरी करता है और एक बड़े कॉलेज से करके इंडिया में भी नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा। इसका मतलब सही समय पर सही दशा नहीं मिल रही। ये है दशा कि जो चीज़ चाहिए कि 25 साल का हो गया, 25 से 30 के बीच में शादी होनी चाहिए, 32 तक शादी होनी चाहिए, लेकिन उस दौरान शादी की दशा नहीं मिल रही, तो क्या होगा? कितने ही कोशिश कर ली लेकिन शादी नहीं हो रही। जिस भी दशा का आपको फल चाहिए उसके वर्ग में चेक करना पड़ेगा। अगर शादी चाहिए तो महादशा का मालिक, बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा और बहुत मोटा प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ कि अगर बच्चा 25 साल का हो गया, आपने सोचा नौकरी कर रहा है, चलो ठीक है शादी करनी चाहिए इसकी। आप देख लो, अगर आपके महादशा का मालिक नवमांश कुंडली के लगन सप्तम से संबंध बना रहा है तो उस दशा में निश्चित शादी होगी, और नहीं बना रहा लगन लगनेश सप्तम सप्तमेश से संबंध नवमांश में, तो पूरी दशा निकल जाएगी, रिश्ते ढूंढते रहोगे, रिश्ते आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन शादी नहीं होगी। ये है दशा का कॉन्सेप्ट कि फल तो हमने देख लिया, कुंडली में देख तो लिया ये काम करेगा, इसको संतान होगी, इसको नौकरी होगी, इसे शिक्षा होगी, इसका भाग्य चमकेगा, लेकिन चमकेगा कब? इसके लिए चाहिए सही समय पर सही दशा। इसके लिए कहते हैं दशा परफेक्ट होनी चाहिए। अगर दशा आपको आ गई तो मिलेगा रिजल्ट। अब उच्च ग्रह की दशा मिल जाए जीवन में, स्वराशि के ग्रह की दशा मिल जाए, वर्गोत्तम ग्रह की दशा मिल जाए, तो जातक जीवन में ज़्यादा राइज करता है। आप देख रहे ना, जिन भी लोगों ने जीवन में ज़्यादा राइज किया उनको कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण की महादशा चल रही होगी, उच्च के ग्रह की महादशा चल रही होगी, वर्गोत्तम ग्रह की महादशा चल रही होगी। यानी जो ग्रह लगन कुंडली में मान लो किसी राशि में है और नवमांश में भी वो सेम राशि में बैठ जाए तो ये वर्गोत्तम हो जाता है। लगन में भी उच्च, नवमांश में भी उच्च, लगन में स्वग्रही, नवमांश में भी स्वग्रही या उच्च, तो दशा का बल बढ़ गया। इसके विपरीत ग्रह 6, 8, 12 में है, पीड़ित है, अस्त है, नीच का है, ग्रह युद्ध में फंसा हुआ है, 0 डिग्री 1 डिग्री से कम का ग्रह है, तो ऐसा ग्रह देखने में तो मजबूत लगेगा, लेकिन ऐसा ग्रह दशा में फल नहीं दे पाता। फिर आप कहेंगे जी इतनी मेहनत हो रही है, मेरा ग्रह तो उच्च का। मैंने कुछ कुंडलियाँ देखी, बृहस्पति उच्च का कुंडली के अंदर, लेकिन बृहस्पति की डिग्री 0 डिग्री 10 मिनट, यानी ऐसा ग्रह सिर्फ दिखता अच्छा है, अच्छा होता नहीं है, तो वो भी ग्रह प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ दशा का संबंध हम उससे संबंधित वर्गों में भी अवश्य देखें, क्योंकि वर्ग कुंडलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। अगर आप वर्ग कुंडली नहीं देखते तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे कि मेरे को दशम भाव के स्वामी की दशा चल रही है, किसी ने कहा जी आपको दशमेश की दशा चल रही है। उदाहरण के तौर पे किसी का वृषभ लगन है, वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक है, नवम दशम का स्वामी है। अब ये दशम भाव का स्वामी अगर दशमांश कुंडली में पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, नीच का है, खराब ग्रहों से पीड़ित है, तो आपकी कुंडली में सिर्फ अच्छा दिखाई देगा, लेकिन दशमांश यानी कर्म क्षेत्र में जाके वो पीड़ित हो गया, पिट गया, इसलिए आपको उस दशा का फल नहीं मिलेगा। उसके विपरीत वो अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा। इसलिए लगन कुंडली नहीं, वर्ग कुंडलियाँ भी देखें। ये भी 35% काम करता है, यानी 35% फल, 35% दशा। अब आता है 30%, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि गोचर 30% है। गोचर को चंद्रमा से देखो। लगन से गोचर कब देखा जाता है? जब आपके पास आपकी कुंडली है या दशा है तब देखो। कुछ लोग कहते हैं कि 7.5 को हम लगन से देखें, 7.5 कभी लगन से नहीं देखी जाती। 7.5 हमेशा आपके मून साइन चंद्रमा से देखी जाती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स में लिखते हैं शनि ने बर्बाद कर दिया, शनि खराब ग्रह है, शनि डाकू है, शनि लुटेरा है,
शनि का ये हो जाए, शनि का वो हो जाए, मतलब जो भी अपशब्द उन्हें निकालने हैं अपने मुंह से, या जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन उन्हें निकालनी है, वो सब कमेंट में निकालते हैं कि मुझे शनि ने बर्बाद कर दिया, मेरा शनि ने सब कुछ ले लिया, शनि तो ऐसा है, शनि तो वैसा है। भाई अगर एक चंद्रमा के आधार पर 7.5 का वीडियो आपने देख लिया, जिसका मैं बहुत बार कहता हूं कि ये 30% है, तो भाई 30% में आप बर्बाद कैसे हो सकते हो? बाकी 70% कहाँ से लाओगे आप? आपके हॉरोस्कोप में अगर दशा आपकी ठीक नहीं चल रही है, आपके हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस नहीं है, आपके हॉरोस्कोप में फल नहीं है, दशा नहीं है, तो सारा ठीकरा उठा के गोचर के ऊपर फोड़ दो कि मैं 7.5 में बर्बाद हुआ, मुझे ढैया खा गई, मुझे ढैया ने बर्बाद कर दिया। मैं ये कहता हूँ, मैंने बहुत से जातक देखे जिनकी 7.5 और ढैया अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली में फल और दशा दोनों इक्वल और परफेक्ट चल रही हैं, और दोनों को 35% में उन्होंने अपने जीवन में राइज किया है। लेकिन यहाँ 7.5 या ढैया या चंद्रमा से हम सूर्य, बुध, शुक्र, अन्य गोचर भी देखते हैं, जिसको हम राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल या त्रिमासिक राशिफल बोलते हैं। ये सब चंद्रमा पे आधारित है। क्या है ये? गोचर है। गोचर का मतलब है ब्रह्मांड में चल रहा ग्रह, यानी कुंडली में अगर फल है, शादी होगी, दशा भी शादी की चल रही है, तो इस गोचर को घूमते फिरते वहाँ आना पड़ेगा। इसको कहते हैं फल दशा गोचर। कुंडली में फल नहीं है, सिर्फ दशा आ गई सप्तम भाव की, तो सिर्फ शादी से संबंधित बात होंगी। गोचर भी आ गया कि जी चलो शादी कराओ, लेकिन प्रॉमिस नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है, शादी का संबंध होता है, टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है, रिश्ते बन के ख़त्म हो जाते हैं। यानी दशा भी मिल गई, गोचर मिल गया, लेकिन फल नहीं था। अब कुंडली में फल है, गोचर भी आ गया उसी स्थान पर, लेकिन दशा आपको चल नहीं रही, तो क्या होगा? बातें होकर रह जाएंगी, आपको प्रॉमिस नहीं मिलेगा। यानी किसी भी घटना के संपन्न होने के लिए 3 चीज़ें परफेक्ट चाहिए। पहला फल, प्रॉमिस देखो। दूसरा दशा, क्या सही समय पर सदा दशा मिल रही है। तीसरा गोचर अपने आप आएगा। अगर आपको खराब दशा चल रही है, आपको बीमारी के योग चल रहे हैं, तो आपकी कुंडली में देखा कि हाँ भी आपके लगन लग्नेश का मालिक छठे घर में बैठा, छठे घर की ही दशा अंतर दशा आपको आ गई, तो गोचर भी झक मार के वहाँ पर आएगा और आपको पीड़ित करेगा, प्रॉब्लम देकर जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है। अगर आपका प्रमोशन होना है तो आपके ग्रह का संबंध एकादश भाव से जरूर बनेगा, क्योंकि वो लाभ का भाव है। आपको दशा भी लाभ भाव की आएगी और आपको गोचर भी लाभ से जुड़ा हुआ होगा, तब आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। यानी फल दशा ये दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गोचर उतना % आपको प्रभावित नहीं करता, ये बात आप मन में डाल लेना कि मेरे को 7.5 का पहला चरण चल गया, दूसरा चल गया, तीसरा चल गया, ढैया चल गई, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हमेशा वो गोचर देखें जिसकी दशांतर दशा आपको चल रही है। आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप सिर्फ गोचर देखें चंद्रमा के आधार पर, लेकिन इसको 30% से ऊपर मानेंगे तो सदैव धोखे में रहेंगे। 100% कब होगा? जब फल देख लेंगे, दशा देख लेंगे, दशा किस ग्रह की चल रही है उसका गोचर देख लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी हॉरोस्कोप कहाँ किस लेवल पर स्टैंड करती है। तो इस वीडियो को 1, 2, 3 बार, कितनी भी बार समझ लेना। अगर आपको ज्योतिष से समझना है और आपको ये इस बारे में बहका नहीं सके कोई भी कि मेरे राजयोग है और धनयोग है, भैया जो ग्रह राजयोग बनाएगा, जो ग्रह धनयोग बनाएगा, जो ग्रह उच्च का होगा, जो ग्रह स्वराशि का होगा, जो ग्रह वर्गोत्तम होगा, जब तक उस ग्रह की महादशा नहीं आएगी तब तक वो ग्रह रिजल्ट नहीं देगा। सिर्फ देखने के लिए अच्छा होगा, रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसकी दशा आपको सही समय पे मिल गई, तब आप देखना जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन गए। तो ये था मेरे आज का एक कॉन्सेप्ट कि फल, दशा और गोचर तीनों आपके लिए किस प्रकार से ज़रूरी हैं और इनको कैसे हम देख सकते हैं। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।